जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों। श्री प्रेमानंद महाराज जी की कुछ ऐसी बातें हैं जो हर माता पिता को अपने बच्चे को कम उम्र से ही सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज को देश और दुनिया से कई लोग सुनते हैं। खुद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा समेत कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके पास आते हैं और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने की कामना रखते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज की बातें या वचन बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के भी बहुत काम आ सकती हैं। यहाँ हम आपको श्री प्रेमानंद महाराज की कही कुछ ऐसी बातें या वचन बता रहे हैं जो आपको अपने बच्चे को जरूर सिखानी चाहिए। ये वचन आपके बच्चे को सही रास्ते पर चलना, सच बोलना सिखाएंगे और वो अपने रिश्तों निभाना सीखेगा और उसकी एक मजबूत पर्सनालिटी विकसित होगी। तो चलिए जानते हैं श्री प्रेमानंद महाराज के उन वचनों के बारे में। टोन टेम्पल रेडियो, आत्मज्ञान की ओर एक कदम। स्वागत है आपका टोन टेम्पल रेडियो में, एक ऐसा आध्यात्मिक मंच जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेशों को सरल हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है हर उस आत्मा तक पहुंचना जो जीवन की सच्चाई, शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहती है। यहाँ आप पाएंगे भगवद गीता के अध्यायों का सार, धार्मिक और मोटिवेशनल संदेश, आत्मज्ञान और कर्म योग की व्याख्या। हर सप्ताह नया वीडियो जिससे आपका मन और आत्मा दोनों प्रकाशित हों। अगर आप भी जीवन के असली उद्देश्य को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। सब्सक्राइब करें और ज्ञान की ध्वनि से जुड़ें टोन टेम्पल रेडियो के साथ। जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को जरूर सिखाने चाहिए। श्री प्रेमानंद महाराज का कहना है कि मानव जीवन सत्य पर चलने का मार्ग है। आप दूसरों की मदद करें, अपने माता पिता की सेवा करें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और बीमार लोगों की देखभाल करें। उनका कहना है कि यही जीवन है। अगर आप अपने बच्चे को ये सीख देते हैं तो उसमें दयालुता और सहानुभूति का भाव विकसित होगा। श्री प्रेमानंद महाराज जी के वचन हैं कि आपको किसी भी तरह की मुश्किल से निकालने के लिए ईश्वर खड़े हैं। आपको किसी और की राह नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी और पर भरोसा करना चाहिए। इस गुण को अपनाने से आपका बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा और अपने कामों और मुश्किलों से निपटने के लिए उसे दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही वो अपने कर्म पर भरोसा करना सीखेगा। उनके अनुसार आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि आपका फोकस खुद में लगातार सुधार लाने पर होना चाहिए। आप अपने बच्चे को गलतियां करने का मौका करने दें और अपनी इस गलती से सीखने का अवसर भी दें। इससे आपका बच्चा अपनी गलतियों को सुधारना सीखेगा और अपने अंदर सुधार लेकर आएगा। अगर आप अपने आप को शांत रखना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग को संतुलित करें और इसके बाद अपना फैसला ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। एक पेरेंट के तौर पर आप अपने बच्चे को कम उम्र से ही मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रहना सिखाएं। इसके लिए उसे योग और ध्यान करना सिखा सकते हैं। आजकल के समय में मानसिक रूप से संतुलित होना बहुत जरूरी है। श्री प्रेमानंद महाराज के वचन हैं कि अगर आप अपने गुस्से को शांत करना चाहते हैं तो इस बात पे फोकस करें कि आपका सामने वाले के प्रति क्या कर्तव्य है, न कि ये सोचें कि उनका आपके लिए क्या कर्तव्य है। इससे आप दूसरों से अपेक्षाएं करने का कम कर देंगे और आपको गुस्सा कम आएगा और आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके जीवन और उनके विचारों को समझने के लिए उनके कुछ महत्वपूर्ण बातें एक बार जरूर सुने। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने जीवन को भगवान की भक्ति और सेवा के लिए समर्पित कर दिया था।
उन्होंने घर और परिवार को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन अपनाया। उन्होंने गंगा नदी के किनारे कठोर साधना की। वे दिन में कई बार स्नान करते थे, उपवास रखते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। प्रेमानंद जी महाराज ने हमेशा दूसरों की सेवा करने पर जोर दिया। उन्होंने अनाथ, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया कि भगवान की भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने सिखाया कि भगवान को पाने के लिए हमें अपने अहंकार और लालच को त्यागना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने जीवन में प्रेम का महत्व दिखाया। वे अपने शिष्यों से प्रेम करते थे और उनसे प्रेम से व्यवहार करते थे। प्रेमानंद जी महाराज ने एक सरल जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने जीवन में सुख सुविधाओं को त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लीन रहे। प्रेमानंद जी महाराज का भगवान पर दृढ़ विश्वास था। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा भगवान पर भरोसा किया और अपनी समस्याओं का समाधान भगवान से ही पाया। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों को शांति और धैर्य सिखाया। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति से ही हमें सच्ची शांति मिल सकती है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने जीवन में त्याग का महत्व दिखाया। उन्होंने अपने परिवार, घर और अन्य सांसारिक चीजों को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन रहे। प्रेमानंद जी महाराज की जीवन शैली और विचार लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति में लीन रहकर एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भक्तों से प्रेम और सम्मान से व्यवहार किया। उन्होंने अपने भक्तों को हमेशा मार्गदर्शन दिया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भक्तों को आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति अधिक समर्पित होना चाहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने एक साधारण जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने जीवन में भौतिक सुखों की इच्छा नहीं रखी और भगवान की भक्ति में लीन रहे। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने जीवन में नियम और अनुशासन का पालन किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में नियम और अनुशासन का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। प्रेमानंद जी महाराज ने हमेशा सच्चाई को महत्व दिया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ या पाखंड नहीं किया। प्रेमानंद जी महाराज ने हमेशा विनम्रता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं किया। प्रेमानंद जी महाराज ने हमेशा दूसरों के प्रति दया दिखाई। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने जीवन में कर्म का महत्व दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। प्रेमानंद जी महाराज ने ईश्वर की कृपा का महत्व दिखाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से ही हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। प्रेमानंद जी महाराज ने भक्ति को जीवन का सबसे बड़ा आधार बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति से ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये प्रेमानंद जी महाराज के जीवन और विचारों की एक संक्षिप्त जानकारी है। उनके जीवन और विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति में लीन होकर एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए।